प्रिय मित्रों, आज हम सब उत्प्रेक्षा अलंकार पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा के पश्चात आप उत्प्रेक्षा का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके भेद एवं संबंधित कुछ उदाहरण देख पाएंगे। मित्रों, उत्प्रेक्षा एक अर्थ अलंकार है और इसका जो उत्प्रेक्षा शब्द का जो कोशगत अर्थ होता है वह होता है उत्कट, विशेष, संभावना या कल्पना व्यक्त करना। उत्प्रेक्षा में विशेष, कल्पना या संभावना का योग होता है। संभावना हम कल्पना के द्वारा ही सिद्ध कर पाते हैं। संभावना निहित होती है कल्पना में, उसके बिना संभावना का रूप सिद्धि नहीं हो सकती है। संभावना की रूप सिद्धि कल्पना के बिना संभव नहीं है। तो मित्रों, उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय के ऊपर उपमान की कल्पना के द्वारा संभावना व्यक्त की जाती है। कल्पना या संभावना के द्वारा उपमेय में उपमान का आरोप होता है। जनु, जानो, मनु, मानो, मनहु, जनहु, ज्यों आदि वाचक शब्दों के द्वारा उत्प्रेक्षा की उपस्थिति को हम देख सकते हैं। मनो, जानो, मनहु, जनहु, ज्यों, ये सब उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं। इनसे पता चलता है कि यहाँ इन काव्य पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार की उपस्थिति है या उत्कट, संभावना या कल्पना के द्वारा उपमेय के ऊपर उपमान का आरोप हो रहा है। हम लोग एक उदाहरण देख लेते हैं मित्रों। कामायनी की यह पंक्ति है, श्रद्धा के ऊपर। नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। श्रद्धा नीले वस्त्रों को धारण किए हुए थी और उसको जो है सो वह उसका रूप सौंदर्य जो है वह बड़ा ही विकसित हो रहा था, उसका विकास हो रहा था। वह सौंदर्य की जो है वह साक्षात प्रतिमूर्ति प्रतीत हो रही थी और सहज आकर्षण के सूत्र उसके सौंदर्य से देखने वाले को बांध रहे थे, आकर्षित कर रहे थे सबकी दृष्टि को। श्रद्धा का जो सौंदर्य था वह सबको अपनी ओर बरबस ही आकर्षित कर रहा था। और जब मनु ने उसे देखा तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेघवन के बीच में, बादलों के बीच में, काले काले बादलों के बीच में बिजली का फूल कोई खिला। तो यहाँ हम देखते हैं कि यह उपमेय जो श्रद्धा है और उपमान जो है वह बिजली का फूल है। यह जो उपमान है
श्रद्धा के लिए बिजली का फूल, इसकी कल्पना या संभावना वह सहज नहीं है। यह कल्पना या संभावना जो है यह विशेष है, सामान्य से बहुत बढ़कर है, उत्कृष्ट है। सामान्य मनुष्य सोच भी नहीं सकता है इस प्रकार के उपमान के बारे में, माफ़ करेंगे। और यह जो है महाकवि जयशंकर प्रसाद की उत्कट कल्पना, उत्कृष्ट कल्पना एवं विशेष संभावना के द्वारा ही, विशेष प्रतिभा के द्वारा ही सिद्ध हो पाया है। नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। यहाँ पर देखते हैं हम कि जो ज्यों है वह वाचक शब्द है और उसके द्वारा इन काव्य पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार उपस्थित है। अब मित्रों, हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार के भेदों पर एक दृष्टि डाल लें, संक्षेप में उनकी चर्चा कर लें। तो मित्रों, उत्प्रेक्षा अलंकार के मोटे तौर पर सामान्य रूप में अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भेद किए गए हैं। जो पहला भेद है वह वस्तु उत्प्रेक्षा है, दूसरा भेद हेतु उत्प्रेक्षा है एवं तीसरा भेद जो है वह फल उत्प्रेक्षा है। वस्तु, हेतु एवं फल उत्प्रेक्षा, ये उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद या रूप माने गए हैं। अब हम लोग इन पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। वस्तु उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। उपमेय में उपमान की संभावना वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार है। उपमेय में उपमान की संभावना, उदाहरण देखते हैं हम लोग। सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात। सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। श्री कृष्ण जो है वह पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं और उनका जो सांवला सलोना शरीर है वह उसी प्रकार शोभित हो रहा है मानो कि नीलमणि रत्न पर सुबह की जो सूरज की जो पीली किरणें हैं वह पड़ रही है। नीलमणि रत्न पर जो है वह प्रातःकालीन धूप पर करके और जो सौंदर्य, जिस सौंदर्य का विधान हो रहा है, अनुपम, अद्वितीय, आह्लादक काव्य सौंदर्य, काव्य चमत्कार, काव्य चारुत्व की सृष्टि हो रही है, वह यहाँ पर वस्तु उत्प्रेक्षा के द्वारा हो रही है। श्री कृष्ण उसी प्रकार से शोभित हो रहे हैं। स्वयं सांवले हैं, नीले हैं, नील वर्ण के हैं, सांवले हैं और पीला वस्त्र पहने हुए हैं। और उनको, उनकी शोभा को कवि बिहारी ने चित्रित किया है कि मानो नीलमणि रत्न के ऊपर जो है सूरज की पीली धूप पड़ रही हो। अद्भुत, विलक्षण, चाक्षुष बिंब की उत्पत्ति इन काव्य पंक्तियों में हुई है और श्री कृष्ण का जो रूप माधुर्य है वह खिल करके साक्षात हम लोगों के समक्ष उपस्थित हो जाता है। मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात। गात का मतलब शरीर। मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। नीलमणि एक रत्न होता है और आतप मतलब धूप, सूर्य प्रभात का, सुबह की जो है प्रातःकालीन वेला की जो है प्रथम धूप,
जब पड़ती है वह पीली होती है। श्री कृष्ण का वस्त्र भी पीत यानी पीला माना जाता है। मित्रों, उत्प्रेक्षा अलंकार का जो दूसरा भेद है वह हेतु उत्प्रेक्षा है। हेतु स्पष्ट है कि इसमें जो है उपमेय में उपमान की संभावना जब व्यक्त की जाती है कल्पना के द्वारा, तो उसमें उसके पीछे कोई हेतु या कारण छुपा हुआ होता है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। इस दुनिया में कमोवेश सभी कार्य कारण के द्वारा पूर्ण होते हैं। उनके पीछे कोई न कोई कारण होता है, जरूर होता है। तो हेतु उत्प्रेक्षा में संभावना के मूल में कोई कारण या हेतु विद्यमान होता है। उपमान के द्वारा उपमेय पर आरोपित होने के पीछे कोई कारण छुपा होता है, वह बेवजह बिना कारण के नहीं होता है। हम लोग देखते हैं इसका एक उदाहरण। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। अब देखिए, पुनः जो है यह कामायनी की पंक्तियां हैं और श्रद्धा के रूप सौंदर्य का जो है वह चित्रण है, अंकन है महाकवि जयशंकर प्रसाद के द्वारा। श्रद्धा के जो घुंघराले बाल थे वो कांधे तक जो है आ गए थे और वो मुख को जो है न चारों घेरे हुए थे। श्रद्धा के घुंघराले बाल जो है श्रद्धा के मुख को घेरे हुए थे और नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। नील घन सावक से सुकुमार, और जो बादलों के बीच में अनुपम रूप सौंदर्य चंद्रमा का जो खिलता है, बादलों के बीच में जो श्रद्धा का मुख है वह अपने घुंघराले बालों के बीच में उसी तरह से जो है वह खिल रहा था। और जिस प्रकार से जो है चांद से अमृत की वर्षा होती है, सौंदर्य आनंद की वर्षा होती है, वह उस दृश्य को देख करके श्रद्धा के मुख से भी जो है वह रूप सौंदर्य रूपी आनंद की वर्षा हो रही थी। बरबस ही उसका रूप सौंदर्य मनु को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था और मनु के हृदय में सुधा रूपी आनंद, अमृतत्व प्रदान करने वाला आनंद, विलक्षण अद्भुत आनंद रस उत्पन्न हो रहा था। श्रृंगार रस की जो है वह उत्पत्ति हो रही थी, सृष्टि हो रही थी। दोनों के बीच जो है वह प्रेम संबंध का सूत्र जो है वह विकसित हो रहा था। तो घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। यहाँ पर जो है हम लोग देखते हैं कि सुधा की इच्छा से, आनंद की इच्छा से, आनंद के कारण श्रद्धा के मुख पर जो है वह चंद्रमा का जो है और आरोप किया गया है। नीलघन सावक से सुकुमार, उसकी जो सुकुमारता को के पीछे जो है वह लक्ष्य करके, जानबूझ करके बताया गया है, उसको आरोपित किया गया है। तो मित्रों, यहाँ हम देखते हैं कि हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार उपस्थित है, माना जाता है। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। सुधा की इच्छा से यह सारा जो है संभावना व्यापार संपन्न किया गया है। आनंद की इच्छा से इस कल्पना व्यापार को, संभावना के व्यापार को प्रस्तुत किया गया है।
जो उत्प्रेक्षा अलंकार का जो तीसरा भेद है मित्रों, वह है फल उत्प्रेक्षा। फल या प्रयोजन की संभावना इसके मूल में होती है, कुछ पाने की इच्छा होती है, किसी खास प्रयोजन से, उद्देश्य से हम लोग उपमेय में उपमान का जो है वह आरोप करते हैं। एक उदाहरण देखते हैं हम लोग। नित्य ही नहाता क्षीर सिंधु में कलाधर है। नित्य ही नहाता क्षीर सिंधु में कलाधर है, सुंदर तवानन की समग्र इच्छा से। सुंदर तवानन की समग्र माफ़ करेंगे, सुंदर तवानन की समग्र इच्छा से। चंद्रमा जो है वह नित्य ही प्रतिदिन क्षीर सिंधु में, क्षीर मतलब दूध, सिंधु मतलब सागर, दूध सागर में चंद्रमा जो है वह प्रतिदिन स्नान करता है। और उसके पीछे उसकी इच्छा क्या है, उसका जो कौन सा फल है, कौन सा प्रयोजन है उसका, उसके पीछे जो है स्नान करने के पीछे नित्य क्षीर सागर में, तो वह फल है सुंदर मुख की प्राप्ति, गौरवर्ण की प्राप्ति, दुग्धा जो वर्णा मुख है, दूध के समान गौरवर्ण की प्राप्ति करना चाहता है। कलाधर चंद्रमा की इच्छा है कि हम जो है वह सबसे सुंदर दिखें, और इसी इच्छा के कारण जो है वह नहाता है प्रतिदिन क्षीर सागर में। तो मित्रों, यहाँ हम लोग देखते हैं कि फल उत्प्रेक्षा की उपस्थिति है। इस पाठ को, इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व हम लोग पुनः एक बार संक्षेप में एक दृष्टि डाल लें, पुनरावृत्ति कर लें। उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना के द्वारा आरोप उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनु, जनु, मानो, जानो, ज्यों आदि इसके वाचक शब्द हैं। इनके द्वारा उत्प्रेक्षा अलंकार की उपस्थिति का ज्ञान होता है हम सबको, और इसके 3 भेद किए गए हैं अध्ययन की सुविधा के लिए: वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा एवं फल उत्प्रेक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।